नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम बात करेंगे प्रयास क्लास 11 के काउंसलिंग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कटअप बताया था कि कितने रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, और आज हम बात करेंगे कुछ उन बच्चों के बारे में जो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। उनके लिए मैं वीडियो तैयार किया हूं। उनको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। उस बीच में मैंने आपको जो कटअप का वीडियो बताया है उसमें केवल मैंने आपको रैंक बताया है, नंबर नहीं बता पाया हूं। तो कुछ बच्चों ने मेरी बातों को सुनकर बहुत अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि प्रयास में क्लास 11 के लिए जो अभी लेटरल एंट्री के तहत हमारे पास जो सीट है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कितना कितना सीट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके पश्चात हमने बताया था आपको मैथ्स और बायो के लिए और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रयास किया है कि अभी जो रिजल्ट आया है उस पर कितना रैंक तक सिलेक्शन होना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नंबर उसमें हम बता नहीं पाए थे क्योंकि बहुत लंबा पीडीएफ था और उसको रीड करके ही बताया जा सकता है। तो जो बच्चे अभी फ्री हैं उन बच्चों के द्वारा कुछ प्रयास किया गया है जिसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। चले देखते हैं हम लोग। देखिए, मैथ्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो बच्चे हैं एससी बॉयज, तो इन्होंने टॉप रैंक बताया है और इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, क्योंकि थोड़ा काम इन्होंने भी आसान कर दिया है मेरा। देखिए, 90 नंबर में हाईएस्ट रैंक बताया गया है एससी का। मैथ्स के लिए उन्होंने संकाय फिल किया होगा, इसलिए वहां मैथ लिखा होगा। साथ ही 83 नंबर बायो हाईएस्ट है एससी का। 79 नंबर में है बायो और 78 नंबर में है आपका मैथ्स। 75 नंबर में मैथ्स है, और ये जो भाई साहब हैं वो बता रहे हैं कि ये मेरा नंबर है करके, इट इज माय मार्क्स। उसके बाद 75 और है। तो इनका एक प्रश्न है कि भाई रायपुर प्रयास में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया है एससी बॉयज के लिए टॉप 6 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप टॉप 6 में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझने वाला इसमें यह था, रायपुर प्रयास सड्डू यहां मैथ्स वाले बच्चों के लिए 6 सीट था और जो अपना नॉर्मल प्रयास है उसमें 9 सीट था। क्लियर। अब नॉर्मल प्रयास में कुछ बच्चे जो है मैथ लेंगे और कुछ बच्चे लेंगे बायो। तो ये भाई साहब जो पूछना चाहते कि सर मैं मैथ्स लेकर पढ़ना चाहता हूं तो मेरा रायपुर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका चांस तो बनता है, क्योंकि बाकी जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं वे जैसा अपन देख पा रहे हैं मैथ्स में 90 नंबर और आपसे ऊपर वाला मैथ में 78 है ना। बाकी तो बच्चे बाय वाले हैं। तो एक बार आपका चांस जरूर बन रहा है यार, आपका सिलेक्शन रायपुर प्रयास में हो सकता है। बाकी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में आप भी रहिए। अभी आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किनका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है। क्लियर। इसके बाद ये भाई साहब हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने भी भरकस प्रयास किया है और प्रयास में आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है।
ऐसे ही बच्चों को प्रयास में जाना चाहिए जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये भाई साहब ओबीसी मैथ्स और बायो के लिए एक डेटा हमें प्रदान किए हैं। तो इन्होंने बताया कि ओबीसी मैथ्स में 94 नंबर के साथ टॉप किए हैं। उसके बाद 88 मैथ्स वाला बच्चा है और थर्ड में भी 88 है। तो जब भी नंबर सेम रहेगा तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ में बड़ा रहेगा, मतलब उम्र में जो बड़ा रहेगा, उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम पहले रहेगा। उसके बाद जिनका उम्र कम है, भले ही वो 88 दोनों ही बच्चे नंबर लिए हैं, लेकिन जिनका उम्र बड़ा है उनका नाम पहले और उसके बाद उनका नाम आता है। क्लियर? तो इस प्रकार इसको किया जाता है। और इस बच्चे का क्वेश्चन भी था कि सर ये कैसे डिसाइड होगा कि सेम मार्क्स वालों में टॉप पर कौन रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मैंने आपको कमेंट्स में भी उत्तर देने का प्रयास किया है, यदि आपको मिला हो तो। साथ ही बायो में आप देख पा रहे होंगे 88 मार्क्स और 87 मार्क्स, ये ओबीसी बॉयज का भाई साहब ने बताया है। थैंक यू सो मच यार। इसके बाद एक और है, इन्होंने भी अपना प्रयास किया है और इन्होंने कहा है कि सर इस बार जनरल के मैथ्स में नंबर इस प्रकार हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें मैथ्स संकाय वाले बच्चों के लिए इन्होंने कुछ डेटा हमें दिया है जो आप तक हम शेयर करने जा रहे हैं। जो टॉपर है वो 94 नंबर के साथ है जनरल में, और सेकंड में आपका 81 आप देख पा रहे होंगे, 75 उसके बाद है 73 जो बता रहे हैं भाई साहब कि मेरा है, और 72 नंबर और है। इसके नीचे भी और नंबर्स होंगे, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो ये जनरल कैटेगरी में है और मैथ लेकर पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में मैथ संकाय के लिए रायपुर प्रयास में सड्डू में 4 सीट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप ऑलरेडी चौथे नंबर में तो आ ही रहे हैं जैसा आपने बताया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। साथ ही यदि वहां सिलेक्शन नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रायपुर में नहीं मिल रहे तो। और जो अन्य प्रयास हैं वहां भी 4 सीट है, इस प्रकार टोटल 8 सीट है आपके पास। तो वहां भी आपको मैथ्स या बायो जो भी आप लेना चाहें आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, इसके द्वारा मैं कुछ बच्चों को बता भी पा रहा हूं कि कितना रैंक या कितना नंबर तक सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे इन बच्चों ने अपना प्रयास किया है और जो हाईएस्ट नंबर है उसको बताया है, तो कई लोगों को ये चीजें भी पता चल पाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा वेट करिए, सिलेक्शन लिस्ट आने पर है। जैसे सिलेक्शन लिस्ट आता है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और बातें करेंगे उस पर, किनका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बना के रखिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताया है। बाकी सिलेक्शन के बाद आप, जैसे कई बच्चे मुझे ऐसा भी पूछ रहे थे कि सर काउंटर सिग्नेचर अभी से करवाना है क्या। तो देखिए भाई, पहले आपका सिलेक्शन होने दो, सिलेक्शन होने के बाद सबसे आखिरी में तो टीसी ले जाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। टीसी में काउंटर सिग्नेचर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं, तो वहां डीओ का सिग्नेचर लगता है उसमें। और रही बात आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उस दिन जैसे काउंसलिंग के समय नहीं बन पाया है तो भी कोई समस्या नहीं है, बाद में उसको भी करा सकते हैं, समय देते हैं वो लोग, है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहें। और प्रयास का रिजल्ट जो आया है क्लास 11 का, उसका अच्छे से अवलोकन करें, आपका रैंक कहाँ तक जा रहा है। और मैंने जो आपको रैंक बताया है, कटअप बताया है,
उतने में ही सिलेक्शन होना है, तो ज़रूर एक बार उसको देखिएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच यार, अंत तक मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।